एक उन खवातीन का सब्र बताऊं। आज बच्चियों, कोई किसी के घर की बच्ची भूखी रहती हो ऐसा मुझे नहीं लगता। एक भीख मांगने वाली भिखारन भी अपने बच्चों को कम से कम 24 घंटे में एक बार खाना तो खिला देती है। ये इतना तो मुझे पता है। एक बार, लोग 3 बार खाते हैं, कोई 5 बार खाता है, लेकिन कोई एक बार भी खा लेता है, कोई भूखा नहीं सोता है। इस वक्त तो हालात ऐसे हैं। लेकिन रसूलुल्लाह के घर में 3-3 महीने तक चूल्हे नहीं जले। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, एक चांद दिखता था वो खत्म हो जाता था, दूसरा दिखता था वो खत्म हो जाता था, तीसरा दिखता था वो खत्म होता था। हुजूर के घर में कभी चूल्हा नहीं जलता 3-3 महीने तक। मेरे नबी के घर में ये हालात भी गुजरे हैं कि 3 महीने तक चूल्हा नहीं जला। तो किसी ने उम्मुल मोमिनीन से पूछा कि फिर आप लोग खाते क्या थे, आप लोग खाते क्या थे? तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, 2 चीजें गुजारा कर लेते थे। कालत अस्वदैन, 2 काली चीजों पे हम गुजारा कर लेते थे, पानी पीते थे और खजूर खाते। हुजूर के घर में 3-3 महीने तक यही होता था। अब एक बात मैं बहुत सोचता रहता था, अब भी तालिब इल्म बचपने से सोचता रहता था, जब मैंने ये पढ़ा, ये सुना कि हुजूर के घर में 3 महीने तक चूल्हा नहीं जला, बल्कि एक बार नहीं कई बार 3-3 महीने तक, कभी 1 महीने तक चूल्हा नहीं जला, कभी 3 महीने तक नहीं जला, कभी 3-3 दिन के फाके हुए। किसके घर में? रहमतुल लिल आलमीन के घर में, कासिम नेमत के घर में, मालिक जन्नत के घर में। तो कि या अल्लाह, जो सिद्दीक अकबर हुजूर के नाम पे पूरी दौलत लाकर दे देते हैं, वो हुजूर के घर खाना नहीं पहुंचाते थे। फारूक आजम जो नबी के नाम पे जान देते थे, वो खाना नहीं पहुंचाते थे। आज अगर किसी सैयद को कोई तकलीफ हो तो पूरा मोहल्ला उठ करके खड़ा होता है कि सैयद की मदद करने आले रसूल है। तो 1450 साल के बाद जब आले रसूल के लिए इतना एहतराम है, तो रसूलुल्लाह के लिए उनका कितना एहतराम होगा, तो वो खाना क्यों नहीं पहुंचाते थे? तब मैंने अपने एक बहुत बड़े बुजुर्ग से पूछा कि हज़रत, जब 3-3 महीने तक के चूल्हा नहीं जलता था तो सहाबा खाना क्यों नहीं पहुंचाते थे? उन्होंने हंस के कहा, बेटा, उनको पता होता तो वो पहुंचाते ना, उनको पता होता तो ना वो पहुंचाते ना। हुजूर की बीवियों ने इतना सब्र किया कि कभी किसी पड़ोसी को भी मालूम नहीं हुआ कि रसूलुल्लाह के घर में चूल्हा नहीं जला। और जब हुजूर घर से निकलते थे तो भूख का कोई असर हुजूर पर तो कोई असर जाहिर भी नहीं होना था। लेकिन वो खवातीन कभी किसी औरत को, किसी को बताती नहीं थी कि हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जला। जब हुजूर ने पर्दा फरमा लिया, तब हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद सहाबा को बताया कि जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, उस नबी के घर में ऐसा भी वक्त गुजरा कि 3-3 महीने तक के चूल्हा नहीं। तो ये जो सब्र है ना, ये सब्र उम्मतुल मोमिनीन का सब्र। अगर हमने अपनी बेटियों को पढ़ाया होता, हमारी बेटियों को बताया होता, हमारी बेटियों ने कभी किसी का हाथ न पकड़ा होता। हम सीरियल दिखा रहे, हम फिल्में दिखा रहे, हम टीवी दिखा रहे, और अब तो मोबाइल जैसी बला ही कहूंगा, क्या करूं, है बला। इस बला में सब गिरफ्तार हो। स्मार्टफोन अब बेटियों के हाथ में, अब बेटियां भी मांगती है, सबकी बेटियां मांगती। मैं तो लोगों को कहता हूं, बुरा भी लगता, 5 लाख का जेवर दिलाना, 5000 का स्मार्ट मोबाइल मत दिलाना। मोबाइल के जंगल में जो गया कहां तक जाएगा कुछ नहीं कह सकते। और बेटियों के लिए तो जहर कातिल है स्मार्ट मोबाइल।